लेक्चर 14 में हमने नेशनल पार्क्स कवर किए थे। लेक्चर 15 में वन्यजीव बिहार की बारी है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उत्तराखंड में टोटल 7 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जिनको इंग्लिश में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जानते हैं। पहले नंबर पे हम बात करेंगे गोविंद वन्यजीव बिहार। गोविंद वन्यजीव बिहार या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद होगा उत्तरकाशी में टोंस नदी की तरफ नेशनल पार्क हमने पढ़ा था, गोविंद नेशनल पार्क। ये वही है, उसी एरिया में। फर्क सिर्फ इतना है कि इस एरिया को, मतलब टोंस नदी के आसपास के इस एरिया को नेशनल पार्क के रूप में 1990 में घोषित किया गया था, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इससे पहले 1955 में घोषित की जा चुकी है या स्थापना की जा चुकी है। कहाँ है? उत्तरकाशी में। मैप के साथ हमें याद रखना है। किस लिए फेमस है? खासकर इसका जो हैशटैग पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खासकर हिम बाघ के लिए फेमस है। हिम बाघ मतलब स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। ठीक, इसके अलावा इसमें अन्य जंतु भी पाए जाते हैं। अन्य जंतु में जैसे कस्तूरी मृग कॉमन है, कस्तूरी मृग अन्य जंतु अगर यहाँ पे लिखो आप तो। इसके अलावा सांभर, सांभर मतलब हिरन की एक प्रजाति होती है। भूरा भालू। अब देखो इसमें आपको वैसे तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है ये जीव, लेकिन अगर आपको ये पता है कि गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो लोकेशन है वो ग्रेटर हिमालय में है, ट्रांस हिमालय की तरफ, जहाँ पे अधिकांश समय बर्फ रहती है, तो उस हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। हिम का मतलब होता है बर्फ, मतलब वो बाघ जो हमेशा बर्फ में रहता है। स्नो लेपर्ड, इसका रंग भी कैसा होता है? भूरा होता है। ठीक है। और कस्तूरी मृग, सांभर, मोनाल, कुछ जंतु और पक्षी ऐसे हैं जो अक्सर आपको ग्रेटर हिमालय या फिर बहुत हाइट, अधिक ऊंचाई पर, जहाँ पे हमेशा अधिकतर बर्फ रहती है, उस जगह मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ जीवों को कॉमन रूप से आप याद कर लो। ठीक है। पक्षियों में हम बात करें, पक्षियों में मोनाल, मोनाल तो आप पता होगा ना, स्टेट बर्ड है। ठीक है। इसके अलावा, इनके अलावा चकोर एक होती है। चकोर पाए तो वैसे बहुत सारे पक्षी जाते हैं। फिजेंट भी मिलता है यहाँ पे, और फिजेंट भी कई तरह के मिलते हैं। ठीक है। और एक और जो ध्यान में रखना है वो आपको गोल्डन ईगल, गोल्डन ईगल। तो ये कॉमन है कुछ किसके बारे में? गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य के। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की। ठीक है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? चमोली और रुद्रप्रयाग में। ये है रुद्रप्रयाग और ये है इस साइड को हुआ ये चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो इस केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य का जो एरिया है वो रुद्रप्रयाग और चमोली में फैला हुआ है। तो ये खासकर आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड नंबर पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड नंबर पे हम बात कर रहे हैं केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहला पॉइंट इसके बारे में, केदारनाथ के बारे में क्या जाएगा? इसमें शॉर्ट में लिख लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में है कि पहली चीज तो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। उत्तराखंड का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अगर किसी अभ्यारण्य का है तो वह है केदारनाथ। तो समझ लो ये पहला पॉइंट, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तुम लोग एक काम कर सकते हो, क्योंकि देखो मेरी स्पीड तो ज्यादा नहीं हो सकती, तुम लोग फास्ट फॉरवर्ड के लिए 1.5 मतलब x स्पीड पे इसको देख सकते हो। ठीक है। तो आपका टाइम बच जाएगा थोड़ा। पहला पॉइंट ये याद रखना है, ये हैशटैग पॉइंट है, यहाँ से चांसेस ज्यादा है क्वेश्चन पूछे जाने के। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट मतलब 2 जिलों में फैला हुआ है, और 2 जिले कौन से हैं? रुद्रप्रयाग और चमोली। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है खासकर वो तो मैं लिखवा ही दूंगा। कब बना था ये यहीं पे याद रख लेना, 1972 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसका एरिया बाई चांस अगर पूछ ले 975 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि अगर सबसे बड़ा है तो इसका एरिया हमें याद रखना पड़ेगा 975 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद अगर फिर इसमें जंतुओं की बारी आए, तीसरे नंबर पे हम बात करें कौन कौन से इसमें जंतु पाए जाते हैं। ठीक है। तो जंतु में आपको याद रखना है वही स्नो लेपर्ड, यहाँ भी पाया जाता है, लेकिन खासकर सबसे ज्यादा पाया जाता है कहाँ पे? गोविंद में। तो स्नो लेपर्ड यहाँ भी पाया जाता है, केदारनाथ में भी, और इसके साथ साथ काला भालू और भूरा भालू, दोनों तरह के भालू इसमें पाए जाते हैं। आपको 2 तरह के भालू यहाँ पे मिल जाएंगे, एक काला और दूसरा गोरा मतलब भूरा। ठीक है। दोनों तरह के भालू मिलेंगे आपको यहाँ पे। इसके अलावा कस्तूरी मृग तो मिलना ही मिलना है। ठीक है। वो भी चाहो तो लिख ही लो यहाँ पे। मैंने क्या बोला था फिर पिछली बार बताया था मैंने, कुछ जानवर कॉमन होते हैं जो पूरी बेल्ट में मिलेंगे। पूरी बेल्ट का मतलब क्या है? ये बेल्ट देखो ना यहाँ पे, इसमें देखो बेल्ट का मतलब है यहाँ पे ये पूरी बेल्ट है। ठीक है। इसका क्लाइमेट लगभग लगभग सिमिलर है, तो जो जानवर है वो भी लगभग लगभग सिमिलर होंगे। हमें याद क्या रखना है? वो चीज याद रखनी है जो स्पेशली उस अभ्यारण्य के लिए फेमस है। जैसे हमने क्या कहा था, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? हिम बाघ के लिए जाना जाता है। तो ये पॉइंट इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से केदारनाथ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? एक तो ये सॉरी
दो जिलों में फैला है, दूसरा उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। तो ये दो पॉइंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इसका एरिया भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका जो उद्देश्य था बनाने का, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। उद्देश्य, इसको घोषित करने का उद्देश्य था कि हिमालयन जो कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग, वैसे तो ऊपर मैंने लिख रखा था, कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा निम्न में से किस अभ्यारण्य की स्थापना हिमालयन कस्तूरी मृग या कस्तूरी मृग एक ही बात है के संरक्षण हेतु की गई थी, के संरक्षण हेतु की गई। ठीक, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पूछा भी जा चुका होगा शायद पिछले किसी न किसी एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए, पेड़ की बात की जाए, तो पेड़ मैं फिर बता दे रहा हूँ, इस पूरी बेल्ट में कुछ पेड़ कॉमन है, जैसे देवदार के पेड़ मिलेंगे आपको। चीड़ के पेड़ तो वैसे भी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ऊंचाई का एरिया तो यहाँ पे आपको स्प्रूस भी मिलेगा, बांज भी मिलेंगे। तो ये कुछ पेड़ हैं जो कॉमन है, आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, साथ में एक दो पेड़ जैसे ब्रांस भी मिलेगा ही मिलेगा, जो कि स्टेट ट्री है। ठीक है, ये 4-5 पेड़ जो है ये याद कर लो, ये आपको कॉमन है, इस बेल्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे, तीसरे वन्यजीव अभ्यारण्य की। तीसरे नंबर पे है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, पहले तो ये समझ लो। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और ये है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, पहला पॉइंट। ठीक है, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो इसका है वो ये कि इसमें सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। अस्कोट में सर्वाधिक कस्तूरी मृग, इनकी संख्या बताते हैं कि 60 प्लस है, मतलब 60 प्लस मतलब एक तरह से 65 या 67 के आसपास। ठीक, इसके साथ साथ इसमें यहाँ पे अन्य जीव की अगर बात करो तो आप वही यहाँ पे हिमबाग यहाँ भी मिलता है, कम है वो बात अलग है। और यहाँ पे काला और भूरा दोनों तरह के भालू मिलते हैं, वही कॉमन है, कुछ अलग नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख नहीं रहा मैं। ठीक है, बाकी पक्षियों में अगर बात करें, पक्षियों में तो आपको वही है, तीतर, मोनाल। ठीक है, और इसके अलावा फिर ट्रैगोपान एक होता है, फिजेंट होते हैं, मोनाल की तरह बड़ा पक्षी होता है कलरफुल फिजेंट, वो भी यहाँ मिलता है। ठीक है, तो सर्वाधिक इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला तो ये कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग मिलते हैं यहाँ पे, और इससे पहले का कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, कहाँ, पिथौरागढ़ में। ठीक है, अगले बात करें तो आता है सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। फोर्थ नंबर पे आता है सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। सोन नदी, अगर आपने नदी सिस्टम पढ़ा है ना ढंग से, तो आपको पता होगा सोन नदी शिवालिक क्षेत्र में बहती है, और शिवालिक क्षेत्र में इसका जो एरिया है वो कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल। तो ये बताने की जरूरत है नहीं है कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है वन्यजीव अभ्यारण्य, सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में है। कब हुई थी स्थापना इसकी? इसकी हुई थी 1987 में। इसके बारे में क्या है, वैसे तो कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीज इम्पोर्टेंट है, जैसे क्योंकि ये शिवालिक एरिया अगर प्लेन के एरिया के से टच करता है तो यहाँ पे आपके हाथी, शेर, गुलदार, अब यहाँ पे जीप बदल जाएंगे। देखो, जो बेसिकली प्लेन को टच करता एरिया होता है ना, वहाँ पे कुछ अलग तरह के पाए जाते हैं। अब ये है शेर, गुलदार और बाघ हैं, तो इसके मतलब इनके प्रीडेटर, इन प्रीडेटर के प्रे भी होंगे। प्रे मतलब जिनका ये शिकार करते हैं। तो शिकार में क्या आता है, सांभर। सांभर तुम लोगों का खाने वाला नहीं, ठीक है, ये भा है जो मैंने इतनी गंदे तरीके से लिखा है, जिसकी वजह से मुझे डिलीट करना पड़ रहा है। मैं लिखना चाह रहा था यहाँ पे सांभर, फिर चीतल। ठीक है, तो ऐसे कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पे जंगली सुअर भी मिलेंगे, जंगली सुअर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इसकी लोकेशन। ठीक है, बाकी चीजें गैस हो जाएंगी। वृक्षों में आप अगर देखोगे तो वृक्षों में आपका वही आ जाएगा, साल, शीशम। ठीक है, और साथ में फिर क्योंकि चीड़ वीड़ के पेड़ तो यहाँ मिलेंगे नहीं, क्योंकि शिवालिक का एरिया है, शिवालिक में साल, शीशम, खैर ये वगैरह के पेड़ ज्यादा मिलते हैं। ठीक, तो अब आते हैं हम 5वें नंबर पे, आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करते हैं खासकर डिटेल में। तो 5वें नंबर पे आता है बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। कहाँ पाया जाएगा बिनसर? कहाँ होता है, अल्मोड़ा में है ना, रानीखेत बिनसर याद होगा सबको। तो ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना है। इसमें भी बेसिकली जो प्रमुख जीव जंतु है वही हैं जो ऊपर वाले हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा ऐसा अलग दिख नहीं रहा है मुझे। बस एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि किसी ईयर में इसकी स्थापना हुई, अल्मोड़ा में पाया जाता है। और अगर आप फिर भी आप अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो तेंदुआ, काला भालू, ठीक है, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, ये वगैरह ये जंतु होते हैं। पक्षियों में बात करें तो मोनाल हो गया, गोल्डन ईगल हो गया, ये सारे वही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, वनस्पतियों में क्योंकि रानीखेत बिनसर ऊंचाई पे है तो बांज, बुरास, चीड़ ये कॉमन होंगे पेड़। तो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसमें ज्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। 6ठे नंबर पे है, 6th नंबर पे जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको हम मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इसकी 1993 में स्थापना हुई थी। ठीक, और इसका जो एरिया है वो है 1100
स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर एरिया वाइज देखोगे आप तो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा होगा? मसूरी होगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटा या कम क्षेत्रफल वाला। ठीक, एक तो ये चीज याद रखनी है। बाकी सारे वन्य जीव अभ्यारण्य से बड़े एरिया या ज्यादा एरिया के हैं। दूसरा कहाँ फैला है? मसूरी तो सबको पता है यार, देहरादून डिस्ट्रिक्ट फेमस है। ठीक है, देहरादून में है। अब इसके वही जीव जंतु की बात करें तो कुछ नया नहीं है। जैसे ऊपर पाए जाते थे, जिस बेल्ट के हिसाब से जो जीव जंतु ऊपर हमने बात की थी, वही जीव जंतु यहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, भूरा भालू, सुअर, लंगूर, गुलदार, पक्षी बोई, तीतर, बटोर, जंगली मुर्गा वगैरह कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए इसको मैं, हाँ एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक प्रजाति जो कि विलुप्त हो चुकी है जिसको बोला जाता है पहाड़ी बटेर। पहाड़ी बटेर जो कि पहाड़ियों ने खा खा के खत्म कर दी। पहाड़ी बटेर, पहाड़ी बटेर सबसे अंतिम बार इसको यहीं देखा गया था। पहाड़ी बटेर बेसिकली एक विलुप्त प्रजाति है, ये ध्यान रखना, विलुप्त प्रजाति। ठीक है, तो अंतिम बार मतलब आखिरी बार इसको इसी में यानी मसूरी वन्यजीव विहार में ही देखा गया। ठीक है, अब लास्ट में हमारा आता है 7 नंबर पे नंदौर। नंदौर वन्यजीव विहार या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदौर एक नदी है जो हल्द्वानी चोरगलिया के आसपास से निकली है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि नंदौर वाला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये शिवालिक क्षेत्र में पाया जाएगा। शिवालिक क्षेत्र में, और कौन सा था शिवालिक क्षेत्र में? सोन वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ध्यान रखना है शिवालिक क्षेत्र में मिलता है। तो शिवालिक क्षेत्र का मतलब क्या होगा? मैं बार बार ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब इनके जीवों की डाइवर्सिटी और जो पेड़ पौधे हैं उनकी डाइवर्सिटी बदल जाएगी। कब हुई थी इसकी स्थापना? ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2000, क्या लिख रहा हूँ मैं, बोल क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ। ठीक है, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी नैनीताल में। जो नंदौर और डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा जाए आपसे तो डिस्ट्रिक्ट भी लिख ही लो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हल्द्वानी तो तहसील है, तो डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला क्या हो जाएगा? नैनीताल। और साथ में ये नैनीताल के साथ साथ थोड़ा एरिया चंपावत का भी आ जाता है इसमें। ठीक, नैनीताल और चंपावत। अब ये 2 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाने वाला या फैला हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य दूसरा है। इससे पहला कौन सा था? केदारनाथ। कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था? रुद्रप्रयाग और चमोली में। तो 2 वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसे हैं जो एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में और कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। जीव जंतु वही शिवालिक क्षेत्र में जो पाए जाते हैं। ठीक है, बाघ, लंगूर, भालू, ठीक है, और वही जो बेसिकली हाथी वगैरह होते हैं। पक्षियों में आपके वही आ जाएंगे जो हमने पहले बात की थी, जो शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, सोन नदी में जो पाए जाते हैं, सोन वैली में। ठीक है, तो ये थे 7 वन्यजीव विहार, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उत्तराखंड, जिसमें हमने सबसे कम क्षेत्रफल वाली मंसूरी से लेकर सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले केदारनाथ वन्यजीव विहार तक की बात की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन उठने की पॉसिबिलिटी है, सिर्फ उन्हीं की बात की, ज्यादा डिटेल में गए नहीं है हम किसी में। अब बारी है इसके रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने की, जो हम करेंगे अगले लेक्चर में।